आप सभी को जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव। 2 हफ्ते पहले मैं काली घाट गई थी और काली घाट जाने के बाद भक्ति हट के कहीं ना कहीं वहाँ पे व्यापार हो रहा है, इस तरह का भाव मेरे मन में बैठ गया। लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? कोई सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के अपने परिवार के साथ माँ के दर्शन करने जाएगा और उसके बाद वहाँ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ ऐसे लोग मिल जाएंगे जहाँ भक्ति भाव ख़त्म हो जाएगा, केवल उनके साथ आर्गुमेंट और केवल बस मेंटली टॉर्चर आपको सहने को मिलेगा। ये किसने सोचा? और कुछ लोग सह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं डर से। तो यकीन मानिए, माँ ने कभी नहीं कहा, कभी किसी भगवान ने नहीं कहा कि मेरे भक्तों को टॉर्चर करो या मेंटली स्ट्रेस में आप जियो। भगवान नहीं ऐसा कहते। भगवान कहते कि भाव से मुझसे मिलने आओ, तब आपको उस भक्ति का प्रभाव दिखेगा। लेकिन काली घाट जाते ही मेट्रो से जो ही मैं उतरी, उसके बाद से वहाँ पे 4 पंडा ऑलरेडी खड़े थे। चलिए आपको शॉर्टकट रास्ते से माँ के दर्शन कराएंगे। 50 रुपया वहाँ तक ले जाने का, 100 रुपया ले जाने का, मतलब पैदल ही आप पैसा देंगे तो मैं अलग रास्ते से आपको ले जाऊँगा। चूँकि बहुत दिन बाद जा रही थी और नया निर्माण भी हुआ है, नव निर्माण हुआ है मंदिर का, तो हम लोग सीधे रास्ते, जैसे हम लोग गूगल मैप खोले, वहाँ से हम लोग चले गए। वहाँ से मंदिर तक के बीच में कम से कम 20-25 पंडा हम लोगों को मिले, जिन्होंने कहा कि 100-50 दीजिए, वही 50, 100, 150 तो आप दीजिए तो मैं दर्शन करा दूँगा। लेकिन फिर भी मैं भगवान के घर जा रही थी, मैं माता रानी से मिलने जा रही थी। मुझे किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में बात भली भांति बैठी है। मंदिर के बाहर पहुंचे, जहां फूल प्रसाद लिए, वहां भी चलो ठीक है, अब कितने का लेंगे डाला। भाई हम लोगों ने अपना फूल प्रसाद लिया, वहां पे चप्पल रखे और अंदर की ओर आ गए। अंदर की ओर जो ही आप लाइन में आइए इस लाइन में ये VIP लाइन है, यहाँ से आपको झट से दर्शन हो जाएंगे। हमें नहीं, तो ठीक है 200 दीजिएगा। पहले 251 कहा गया, अच्छा ठीक है 150 दीजिएगा, अच्छा 100 रुपये दे दीजिए। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि मैं नॉर्मल लाइन में ही जाऊंगी, साधारण, जहाँ सब लोग खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें 4 घंटे लग जाएंगे, 12 बज जाएगा आपको। हमें ठीक है चलो 12 बजने दो। तो उस लाइन में आ गई। देखिए, मैं VIP लाइन होने से मना नहीं कर रही हूँ। मैं VIP क्या कहते हैं, एंट्री को मैं मना नहीं कर रही हूँ। वो होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हमारे मंत्री आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे हमारे CM आए, चाहे देखिए कोई भी जज कलेक्टर आए, तो जाहिर सी बात है उनके समय की कीमत हमारे समय की कीमत से कहीं ज़्यादा है। तो एक VIP रो है कि जहाँ झट से उनको दर्शन करा दिया जाएगा और करा के भाई चलो वो जल्दी निकल जाएंगे, फिर आम जनता जाएगी। लेकिन मेरी शिकायत है उन पंडाओं से, उन जो पंडितों से, जो लोग वहाँ पे की देख रेख में उस VIP लाइन को व्यापार बना के रख दिए हैं। किसी से 251 लेके, किसी से 501 लेके, किसी से 101 लेके। ये क्या है? ये क्या है? मैं माननीय शुभेंदु अधिकारी दादा से कहती हूँ कि प्लीज़ इन पर एक्शन लीजिए। सोचिए, सुबह सुबह उठ के आप माता के दर्शन करने जाओ और इस तरह से वहाँ पे एक के बाद दूसरा पंडा मिलते जाए और पैसा बोले 100-50। ये कैसा लग रहा है बताइए? आप वहाँ भक्ति भाव में लीन मन से सीधे व्यापार के स्तर पे चले आते हैं। उससे बड़ी बात सुनिए। चलिए ठीक है, मैंने वहाँ पे मतलब विरोधाभासी दिखाया और मैंने कहा कि नहीं, मैं नॉर्मल लाइन में रहूँगी, तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे, इस तरह के धमकी भरे वर्ड। हमें ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गया। जब समझ जाते हैं कि ये इनके सामने दाल नहीं गलने वाली, तब एक फूल वाला, 2 फूल वाले, आखिर वो फूल वाले बाहर से नहीं हैं, सब इनके परिवार वाले हैं, सब इनके परिवार वाले हैं। उसके बाद से फूल ले लीजिए 20 रुपये का। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पहले से फूल लिए थे, ले लीजिए। माँ को क्या चढ़ाएंगे, माँ इसी से मानती है, ये होती है। इस तरह से अनर्गल अनगिनत बातें उन्होंने कही, मतलब जिससे इंसान डर के ले। इतने दूर से आए हो, नहीं दोगे तो माँ कैसे मानेगी, ये मानेगी, वो मानेगी। बहुत लोग ले भी ले रहे थे, क्योंकि आपके सामने कोई 50 बार एक ही चीज़ को रटे,
लगातार, कैसा लगेगा बताइए। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। अब एक देखिए, यहाँ पे जिद हो जाती है कि बेचने का एक तरीका होता है, लेकिन आप किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कोई सामान नहीं बेच सकते। तो मैंने कहा नहीं, जितना मैंने लिया है मैं संतुष्ट हूँ, माँ उसमें मान जाएगी, सोच लो माँ नहीं मानेगी, इस तरह से। आप सोचिए, लाइन में खड़े प्रत्येक व्यक्ति से वो फूल वाला ऐसा ही बोल रहा था, ऐसी ही बात वो कर रहा था। वो जो 4 घंटा बोल के गया था, हम लोग 45 मिनट लगा और हम माँ के दर्शन हो गए। और जिनसे वो पैसे लेके वीआईपी के नाम पे जो पैसे ले रहे थे, उनको अलग रास्ते से घुमा के वहीं पे जो एक रोज आ रही है नॉर्मल लोगों की, उनके बगल में से ठूस के चलिए इसी में चलिए माँ के दर्शन करिए। ये क्या तरीका है? उन लोगों को भी आप बेवकूफ़ बना रहे हैं जिनसे आप पैसे ले रहे हैं। आश्चर्य की बात है। सबसे बड़ी बात हुई कि वहाँ पे जब मंदिर में घुसे तो एक पंडा वो माता रानी के मंदिर के पीछे में खड़े होकर फ़ोन नहीं, सब फ़ोन बंद। मैं कहती हूँ कि उन्हीं से मैं कहना चाहती हूँ, वहाँ काली घाट के हर एक पंडा से मैं कहना चाहती हूँ कि जस्ट फ़ोन के लिए जितना आप लोग तत्पर हैं, उतना इतनी ये कुव्यवस्था जो वहाँ पे थी, खाली जो व्यापार बन रहा है, जो व्यापार आपके भाई बंधु लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं इतना तो जानती हूँ कि ये पंडा सब एक दूसरे के, सब जानते हैं एक दूसरे को। उनको क्यों नहीं आप रोकते? चलिए, पूजा पाठ हो गया, वहाँ से हम निकल गए। अभी मंदिर परिसर के अंदर ही, अभी वहाँ से हम लोग निकल के अपने दुकान पे आए, जहाँ पे वहाँ दुकान पे आए जहाँ पे चप्पल उप्पल रखा हुआ था। हम लोग जब चप्पल पहनने लगे, ऑलरेडी निकलते ही 10-15 लेडीज़ और 2-3 बच्चे जेंट्स सब पीछे आ गए। दे दो, नहीं दोगी, तुम्हारा सुहाग सलामत नहीं रहेगा, तुम्हारे बच्चे के लिए। आप बताइए, पूजा करके कोई आए, और ये मंदिर परिसर के अगर बाहर होता, मैं मंदिर क्राइटेरिया से अगर मैं बाहर निकल गई होती, बाहर का कोई कहता, तो मैं वहाँ जवाब किसी और से मांगती, किसी और को देती। लेकिन मंदिर की व्यवस्था से पूछती हूँ कि वो क्या औरतें बाहर की थी? कहीं ना कहीं आपके परिवार से, आपके जानी पहचाने की थी, और नहीं थी तो आप लोग उनको डांट के भगाते क्यों नहीं है? देखिए, दान देने से परहेज मुझे कतई नहीं है, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करके आप कुछ भी नहीं ले सकते। मंदिर के बाहर निकलो तो तुरंत उन्होंने पति बच्चे के नाम पे मतलब इतनी अनर्गल बातें कही कि लास्ट में मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने कहा कि एक काम करो, आप चलो मेरे घर चलो, और घर नहीं तो चलो मैं आपको काम दिलाती हूँ, काम खाना का सब व्यवस्था मैं करा दूंगी, आपको महीने का 10,000 कम से कम इतना तो मिले, मैं कराऊंगी, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। तो उनका जवाब सुन के आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उन्होंने तुरंत कहा कि वहाँ मेहनत करके हमें पैसे मिलेंगे। तो मैं भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। मैंने कहा कि तो मुफ्त की कहाँ से आपको चाहिए? मेरी भी तो मेहनत की ही कमाई है। आप चंगी भली हो, स्वस्थ हो, कोई उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो चलिए आपको मैं काम दिलाती हूँ। लेकिन वो नहीं मानी। आप सोचिए, ये मंदिर, ये एक शक्तिपीठ का मैं दर्शन करने गई हूँ, और वहाँ पे ये नज़ारा है। लास्ट में मैंने चिल्ला के कहा कि ये क्या आप लोग धंधा बना के रखे हैं? जहाँ से मैंने फूल लिया उसी दुकान से मैंने कहा कि ये क्या, वहाँ बहुत सारे पंडा बैठे हो, तो मैंने सबको इशारा कर कहा कि आप लोग जो धंधा बनाए हैं ना, जिस दिन ऊपर तक खबर गई आप लोग की हवा निकल जाएगी। तब जाके जो बैठे थे उन्होंने डांट के वो जो मांग रहे थे, जो याचक थे, अच्छे खासे चंगे भले याचक, दिखता है कि किनको ज़रूरत है, चंगे भले हम मंदिर के सामने बैठे हैं, किसी को अनर्गल बोल रहे हैं, इस तरह के याचकों को डांट के भगाया। मैंने कहा कि अंदर में फूल वाला ब्लैकमेल कर रहा है, इतने सारे पंडा हैं, वो आपको स्पेशल लाइन में ले जा रहे हैं। अरे वीआईपी का महत्व मैंने पहले ही कहा, मुझे पता है, लेकिन उस लाइन को आप कृपया व्यापार बनाना बंद करें। आप यकीन मानिए, केवल कॉमन लाइन चलती ना, बहुत जल्दी माता रानी के दर्शन हो जाते हैं, बहुत जल्दी दर्शन होते हैं। लेकिन ये लोग जो 100-50 लेके जो साइड से जो धक्कम धुक्की कराते हैं ना, इस वजह से मंदिर परिसर और भी मतलब गंदा हो गया है। मंदिर का नवनिर्माण होने से क्या होगा? आप कितना ही उसका कॉरिडोर बढ़िया बनवा दे, लेकिन जब तक व्यक्ति को नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का परिचय वहां भी दे रहा है। मैंने इतनी भी धमकी से कहा कि पहले वाली व्यवस्था नहीं है जहां के आप बच जाएंगे,
अगर नज़र पड़ गई तो आप पर भी गांज गिरेगी महाराज। तो सावधान रहिए और इस तरह का जो आप लोग व्यवस्था बना के रखें हैं जिसकी वजह से मुझे ये चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, ना ही हो तो बेहतर है। तो देखिए ऐसे बहुत लोगों के साथ वहाँ हो रहा था, लेकिन मान लीजिए मैं वीडियो बना के बोल दे रही हूँ या मैंने वहाँ डांटा फटकारा उन लोगों को, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं माननीय शुभेंदु अधिकारी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लीजिए, वरना ये शक्तिपीठ का नाम बदनाम कर देंगे और वहाँ के परिसर में लालच और लोभ का वास हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव।